नमस्कार साथियों, तो आइए इस 9th क्लास के बैच में आपका स्वागत है। देख रहे होंगे कि बोर्ड पर आपका ये पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद चैप्टर का ये सारा थ्योरी है और थ्योरी जो होता है ये चैप्टर के लिए जो होता है ये टॉनिक का काम करता है। तो चलिए आप पहले इस सारे कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे कि बहुपद होता क्या है, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, घात के आधार पर, पद के आधार पर, बहुपद कब कहलाएगा, है ना, सारे तमाम चीजों पर आज डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ देखिए, क्योंकि इससे पहले इंस्ट्रूमेंट जो है ना धोखा दे दिया था, माइक आवाज नहीं दिया था, इसलिए आपको जो है ना ये घसा फंसा दिख रहा होगा, है ना। इससे पहले हम जो है ना इसको बता रखे थे, क्योंकि देखे कि माइक में आवाज नहीं गया था, इसलिए इसको दोबारा कर दे रहे हैं। तो चलिए देखने का प्रयास करें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये बहुपद, बहुपद को अंग्रेजी में कहेंगे पॉलिनोमियल्स। क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स क्या है? तो कहता एक चर x के विभिन्न घात वाले पदों को प्लस या माइनस चिन्ह लगाकर लिखे गए व्यंजक को हम लोग बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुपद। देखो जरा सा, x के विभिन्न घात है, यहाँ 2 है तो यहाँ 1 है ना, प्लस का चिन्ह लगा के लिख दिए, या आप माइनस का चिन्ह भी लगा के लिख सकते हो। तो ये पूरे व्यंजक को हम लोग क्या कह देंगे? बहुपद कह देंगे। कोई दिक्कत को बच्चा को नहीं। अब दूसरे शब्दों में कहते हैं कि जब किसी व्यंजक में चर राशि का घात पूर्ण संख्या में हो, किसमें हो? पूर्ण संख्या में हो, तो उसे वैसे व्यंजक को हम लोग क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। जैसे ये आपका बहुपद है, ये आपका बहुपद है, देखो इसका पावर पूर्ण संख्या में है ना, है ना, तो ये सारे का सारे क्या है? बहुपद है। क्या है? बहुपद है। अब देखो यहाँ भी m का घात क्या है? 2 है, पूर्ण संख्या है ना, तो ये अब यहाँ नहीं कुछ तो 1 है, तो ये सारे का सारे क्या है? बहुपद। ये भी आपका बहुपद हो गया। कोई पूछते हैं कि 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 क्या ये बहुपद हो सकते हैं? तो बिल्कुल वो भी बहुपद होगा। जैसे 4 लिख दिए और इसका पावर अब 4 है, तो x का पावर 0 अपना मन से लिख सकते हैं, क्योंकि 4 किसी संख्या पर पावर 0 उसका मान 1 होता है, तो 4 एकम 4 ना हो गया, लेकिन ये बहुपद की तरह दिखने लगा, है ना, तो इसीलिए ये क्या हो गया? बहुपद हो गया। अब जरा सा देखो बहुपद का मानक रूप, है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो स्टैंडर्ड फॉर्म बहुपद को px से सूचित किया जाता है। स्टैंडर्ड फॉर्म आपका यही हो गया, जहां a1 a0 a1 a2 ये सारे और an क्या है? एक वास्तविक संख्या है। अब देखो बहुपद होने का शर्त, बहुपद होने का शर्त क्या क्या शर्त है बहुपद का? कहता है चर का घात पूर्ण संख्या में हो। चर का घात क्या हो? पूर्ण संख्या में हो। क्या हो? पूर्ण संख्या में हो। और चर का घात ऋणात्मक हो। क्या हो? चर का घात क्या हो? ऋणात्मक हो। चर का घात ऋणात्मक ना हो। चर का घात क्या हो? ऋणात्मक ना हो। यानी कहने का मतलब है कि चर का पावर जो है ना ये ऋणात्मक यानी माइनस वाला हो जाएगा, तो ये बहुपद नहीं होगा। कोई दिक्कत? अब कहता चर करनी में ना हो। अगर करनी में होगा तो जरा सा देखो x का पावर करनी में रहेगा x, तो इसको तोड़ेंगे तो x का पावर 1/2 होगा ना, तो ये भिन्न में हो जाएगा। तो ये एक स्टेप और लिख लेना 4 में तू लोग कि चर का घात भिन्न में ना हो, भिन्न में ना हो। अब देखो कहता है कि बहुपद का घात यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो कोई भी बहुपद में सबसे पहले देखेंगे घात खोजने के लिए देखना है क्या? सीधा बैठे रहे, क्या करना है? बहुपद में देखना है कि सबसे अधिक पावर कहाँ है, वही उसका बहुपद का घात कहलाएगा। जैसे दिया रहेगा कि x का पावर 5 प्लस x का पावर 20 और प्लस x का पावर 50, तो घात क्या हो जाएगा? 50। क्या हो जाएगा? 50। तो अब देखने का प्रयास करें, यहाँ छोटा बोर्ड पर आने का कृपा करेंगे सारे बच्चे। छोटा बोर्ड पर देखें, कहता है घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। अब घात के आधार पर तो एक घाती बहुपद होता है, देखो नहीं कुछ तो एक पावर है ना, ये घाती बहुपद है ना। अब देखो जरा सा, और यहाँ देखो नहीं कुछ तो इस पर भी एक पावर है ना, तो इसको एक पदी न लिखे हैं, एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। तो ठीक ही था, एक पद, एक ही पद है ना, x है तो 4 है, तो ये क्या है? y है, तो ये एक पदी बहुपद हो गया। अब द्विपदी बहुपद, तो देखो यहाँ ये 2 पद है ना एक साथ, ये भी 2 पद है ना एक साथ, तो इसको द्विपदी बहुपद कहेंगे। अब त्रिपदी बहुपद, देखो एक साथ 3 पद है ना, तो इसको त्रिपदी बहुपद कहते हैं। अब देखो घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, तो एक घाती बहुपद, देखो इस बहुपद में नहीं कुछ तो एक पावर है, इस बहुपद
बहुपद में भी नहीं कुछ तो एक पावर है, तो इसीलिए क्या होता है, ये एक घाती बहुपद कहते हैं। अब द्विघाती मैक्सिमम पावर देखना है। अब द्विघाती में देखो, इस बहुपद में देखो मैक्सिमम पावर 2 है ना, इस बहुपद में देखो मैक्सिमम पावर 2 है ना, तो इसलिए द्विघाती बहुपद हो गया। ये त्रिघाती बहुपद, इस बहुपद में देखने का कृपा करें, देखो मैक्सिमम पावर कितना है, 3 है, तो इसलिए त्रिघाती बहुपद हो गया। क्या हो गया, त्रिघाती। अब जरा सा ये फॉर्मूला हम 7वीं क्लास से पढ़ाते आ रहे हैं, सारे बच्चे को हमने पढ़ाया है, लेकिन होठ पर रखना है। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab है ना रे। ये तो याद करने का तरीका है। कहेगा क्या कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बेहद ही आसान होता है, और बेहद ही आसान तरीके से आप क्या कर सकते हो, उसको याद कर सकते हो, है ना। जैसे मम्मी या प्लस पापा का स्क्वायर, तो मम्मी का स्क्वायर प्लस पापा का स्क्वायर प्लस 2 गुना मम्मी गुना पापा, आसान है कि नहीं है। जैसे मौसा प्लस मौसी का होल स्क्वायर, तो मौसा का स्क्वायर प्लस मौसी का स्क्वायर प्लस 2 गुना मौसा गुना मौसी, हो जाएगा कि नहीं होगा। जैसे अयोध्या या प्लस कुंभ है ना, अयोध्या प्लस महाकुंभ का होल स्क्वायर, तो अयोध्या का स्क्वायर प्लस कुंभ का स्क्वायर प्लस 2 गुना अयोध्या गुना कुंभ, ना हो जाएगा। तो बनाने का तो अपना तरीका है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ है a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अब a प्लस बी का होल क्यू a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। अब देखो a माइनस बी का होल क्यू बराबर a क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। अब a क्यू प्लस बी क्यू बराबर a प्लस बी इंटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखो जरा सा a क्यू माइनस बी क्यू बराबर a माइनस बी इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर। तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे को बहुत अच्छे ढंग से, बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। अब चलेंगे, देखते हैं, रूबरू होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।